नमस्कार। अखिलेश यादव इस समय काफी परेशान हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर के अखिलेश यादव की समस्याएं बढ़ी हुई हैं। आपको बता दें, बदायूं, मेरठ, रामपुर सीट अखिलेश यादव के लिए समस्या बन गई है। बदायूं सीट से शिवपाल सिंह नहीं बल्कि उनके बेटे आदित्य यादव को कैंडिडेट बनाया जाए, इसकी मांग उठ चुकी है। इस संबंध में अखिलेश यादव जल्द ही ऐलान कर सकते हैं। बता दें, बदायूं सीट से शिवपाल यादव की जगह आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव अखिलेश यादव तक पहुंच चुका है। अब अखिलेश यादव को आखिरी फैसला करना है। कहा जा रहा है कि जल्द ही उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने गुन्नौर में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बदायूं लोकसभा क्षेत्र से शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव के पास होते ही आदित्य यादव अब फॉर्म में आ गए हैं और शिवपाल यादव की गैर मौजूदगी में उन्होंने फिलहाल बदायूं के चुनाव प्रचार की कमान भी संभाल ली है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव की हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन परिवारवाद का आरोप जोर न पकड़ ले, इसलिए फिलहाल 2 चरणों के चुनाव के नामांकन तक इस ऐलान को रोका गया है। जल्द ही अखिलेश यादव आदित्य यादव के नाम का ऐलान कर सकते हैं। गुन्नौर के कार्यकर्ता सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास किया गया है कि बदायूं से शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाया जाए। इस प्रस्ताव को समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हाथ उठाकर अपनी सहमति दी है। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि शिवपाल यादव खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और बदायूं से अपने बेटे आदित्य को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं? दरअसल जब से बदायूं के टिकट का ऐलान हुआ था, समाजवादी पार्टी ने अपने शीर्ष नेताओं में शुमार शिवपाल यादव को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। तभी से शिवपाल यादव इस कोशिश में थे कि उनके टिकट को बदल दिया जाए। शिवपाल यादव चाहते थे कि उनकी जगह उनके बेटे को यह सीट दे दी जाए। शिवपाल यादव इस बात से खुश नहीं थे। उनसे चर्चा किए बगैर उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया था। बाद में चाचा ने ऐसा जोर लगाया कि अब अखिलेश यादव को भी उनके बेटे आदित्य के लिए विचार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में लगातार यह संदेश जा रहा था कि शिवपाल यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। जब कई बार खुद शिवपाल यादव इस बात को बोल गए, तब परिवार और यहां के समाजवादी पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को मनाने की कोशिश की। बताते हैं कि शिवपाल यादव की जगह आदित्य को टिकट दिया जाए, इसकी मांग कार्यकर्ताओं ने भी तेज कर दी थी। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि वैसे भी सपा द्वारा कई टिकट लगातार बदले जा रहे हैं और शिवपाल यादव का भी टिकट अगर बदल दिया जाता है तो कोई बहुत बड़ा इसका असर नहीं पड़ेगा। वहीं गुटबाजी से अखिलेश यादव भी लगातार वहां परेशान बताए जा रहे थे। बताया जाता है कि रामगोपाल यादव भी इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि शिवपाल यादव की जगह पर आदित्य को टिकट दे दिया जाए। समाजवादी पार्टी को लगता है कि हर बड़े नेता के बेटे को टिकट देने पर बीजेपी इसे मुद्दा बना सकती है, इसलिए भी पार्टी शिवपाल यादव का टिकट बदलने में हिचक रही थी। लेकिन इस पर जल्दी फैसले की उम्मीद की जा रही है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव बदायूं में पार्टी के भीतर की गुटबाजी से काफी परेशान थे। माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर की गुटबाजी बदायूं में अब खत्म हो चुकी है। ऐसे में ही शिवपाल यादव के बेटे का नाम प्रकाश में आया है और इस नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। इस पर बदायूं के पूर्व सांसद और शिवपाल यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि अखिलेश जी का जो भी पार्टी का फैसला होगा, मुझे तो और भी खुशी होगी। चाचा के साथ काम करने में थोड़ी सी हिचक होती है, लेकिन आदित्य के साथ काम करने में और आनंद आएगा। बदायूं से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी जाएगी। धर्मेंद्र कहते हैं कि बीजेपी के लोग जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को सजग कर रहा हूं। 2019 में बदायूं में जो हार हुई वो स्वाभाविक हार बिल्कुल नहीं थी, बल्कि बेईमानी से मुझे हराया गया था और बीजेपी बेईमानी करके जीतती थी। इससे पहले जब समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को बदायूं से टिकट दिया था, उसके बाद भी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बदायूं जाने के लिए बहुत खुश नहीं हैं और इसलिए उन्होंने बदायूं में काफी दिनों के बाद अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था। कहा जा रहा था कि शिवपाल आजमगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि बाद में शिवपाल यादव ने खबरों को खारिज कर दिया था।
बदायूं सीट को लेकर के तो अभी उहापटक तो बनी ही हुई थी, मेरठ सीट पर भी टिकट बदले जाने की खबरें तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि मेरठ से सबसे पहले अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था। एक बाहरी उम्मीदवार को यहां से इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि अतुल प्रधान और योगेश वर्मा एक दूसरे के नाम पर मान नहीं रहे थे, लेकिन बाद में भानु प्रताप का टिकट काटकर अतुल प्रधान को दे दिया गया। अब अतुल का टिकट काटकर योगेश वर्मा की पत्नी को टिकट दिया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं तेज हैं। सच कहें तो मेरठ का टिकट अखिलेश यादव के लिए सरदर्द बन चुका है। सूत्रों की माने तो मेरठ में अतुल प्रधान और योगेश वर्मा के बीच जबरदस्त लड़ाई है। अगर किसी एक को भी टिकट मिलता है तो दूसरा हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अतुल प्रधान को टिकट मिलते ही समाजवादी पार्टी के भीतर एक खेमा बेहद सक्रिय हो गया था। यह बात अखिलेश यादव को बताई गई कि आखिर मेरठ का हर टिकट अतुल प्रधान या उनके परिवार को क्यों मिलेगा। विधायक भी अतुल प्रधान, मेयर व टिकट भी अतुल प्रधान की पत्नी को और सांसद का टिकट भी अतुल प्रधान को ही क्यों मिले। इससे पार्टी के दूसरे नेताओं में घोर निराशा है और इसका असर मेरठ और उसके आसपास की सीटों पर पड़ सकता है। जिसके बाद अखिलेश यादव ने योगेश वर्मा को लखनऊ बुलाया, साथ ही अतुल प्रधान को भी लखनऊ बुलाया था। देर रात को योगेश वर्मा की तरफ से बताया गया कि उन्हें टिकट दे दिया गया है और गुरुवार को दोपहर तक नामांकन दाखिल करने का आदेश भी दिया गया है। ऐसे में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं पार्टी ने अतुल प्रधान को इसलिए बुलाया ताकि उन्हें बताया जा सके कि अब उनका भी टिकट काटा जा रहा है और वो योगेश वर्मा की मदद करें। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अतुल प्रधान ने पार्टी के नेतृत्व को यह चेतावनी दी है कि अगर उनका टिकट काटा गया तो ये पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है और उन्हें सिंबल भी मिल चुका है। इस तरह रामपुर की तरह एक बार फिर सबकी नजरें मेरठ पर टिक गई हैं कि क्या आखिरी वक्त में एक बार फिर मेरठ में भी खेला होगा और अतुल प्रधान का टिकट काटकर योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दिया जाएगा। अब देखते हैं कि अखिलेश यादव के फैसले पर सब शांति रहती है या अपनों के बीच एक नई रार पैदा होती है। लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।